Good morning, students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम कंजक्शन के पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कंजक्शन के जितने जैसा कि दो हमने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड हमने किया था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग की हमने अच्छे से बात की है, आशा करता हूं कि वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सेकंड हमने जो पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन हमने बात किया था, जनरल डेफिनेशन को लेकर बात की थी और साथ ही साथ हमने उसके 9 पार्ट्स को लेकर भी डिस्कस किया था, यानी 9 जो पार्ट्स होते हैं उनका हमने नेम लिखे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं उन 9 पार्ट्स के 1 बाय 1 जो पार्ट्स हैं, किस प्रकार से टाइम को लेकर या जो भी प्लेस को लेकर हमने जो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है जो उनको व्यक्त करते हैं। आइए मेरे साथ में उस चीज को समझते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत जैसे कि हमने जनरली एक लिस्ट आउट बना ली थी कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, लेकिन हमने उनको अर्थ की दृष्टि से फिर से क्या किया था, 9 भागों के अंदर बांटा था। तो फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट हम टाइम को लेकर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट 9 में से फर्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा आएगा टाइम। कौन सा आएगा मित्रों, टाइम को लेकर। अब टाइम का जैसा कि जनरली सभी जानते हैं, टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है मित्रों, टाइम हमें समय को या समय को बतलाता है, समय को बतलाता है। तो सीधा और सिंपल वे में हम कह सकते हैं टाइम क्या करता है, हमें समय को बताता है। तो ऐसे कौन कौन से कंजक्शन हैं जो समय को व्यक्त करते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए हम एक ऐसी लिस्ट आउट करते हैं, ऐसे एक लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम कंजक्शन की लिस्ट आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट व्हेन, while, ठीक है ना। as soon as, ठीक है ना। before, after, as long as, so long as, comma, till, until, etc। मित्रों ये सारे के सारे कंजक्शन हैं जो सारे के सारे कंजक्शन किसको व्यक्त करते हैं, समय को व्यक्त करते हैं। और हमें यही चीज विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो ये कंजक्शन है कौन कौन से, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट कंजक्शन है व्हेन, while, as soon as, before, after, as long as, so long as, ठीक है ना, until, till। ये सारे के सारे कंजक्शन हैं वो सारे के सारे किसको व्यक्त करते हैं, समय को व्यक्त करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल के अंतर्गत इनको देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल की बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मित्रों हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा he came after रौनक had gone। मित्रों सिंपल एग्जांपल के माध्यम हम किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। मेरा काम है आपके कंफ्यूजन को क्लियर करना। तो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मेथड्स का यूज कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस के माध्यम से हम बात करें, ही केम आफ्टर रौनक हैड गॉन। वह आया, यहाँ पर मित्रों समय बताया कब आया था, उसके जाने के बाद। यानी हमने जो कंजक्शन यूज किया है वो कंजक्शन हमारा कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा हम एग्जांपल लिखें तो हम लिख सकते हैं वेट हियर till I return। मित्रों सिंपल सेंटेंस के माध्यम से हम अगर बात करें तो दूसरा एग्जांपल हमने लिखा वेट हियर टिल आई रिटर्न।
दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर जो कंजक्शन का यूज किया है, टिल कंजक्शन का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मैंने कहा डोंट 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 कम until I call you, don't come until I call you, जब तक मैं तुम्हारे को नहीं पुकारूं तब तक तुम्हें नहीं आना है। मित्रों इसमें भी कंजक्शन कौन सा यूज हुआ हमारा, until कंजक्शन का यूज किया, जो टाइम को रिलेट कर रहा है और टाइम के साथ साथ ये हमारे को क्या बता रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज भी बता रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जनरल डेफिनेशन के अंतर्गत भी एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, हमने बात की थी, वहां पर हमने कहा था दो क्लोज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। जो डिपेंडेंट क्लोज होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा होता है और प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर क्या रहता है, आश्रित रहता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमने सारे के सारे एग्जांपल्स किए हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड हमारे पार्ट्स को लेकर। मित्रों दूसरा हमारा पार्ट आता है, उस पार्ट को लेकर अपन बात करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये फर्स्ट यानी टाइम को लेकर जो बताया गया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्जांपल्स मित्रों खूब सारे हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं अपने हाथ से थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। आप इनके कुछ जनरल ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल्स आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आपको वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। विश्वास रखें, कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा आप खुद वर्कआउट करेंगे, निश्चित रूप से आपको वो चीज अच्छे से क्लियर होने वाली। तो सेकंड पार्ट को लेकर मित्रों हम बात करते हैं और सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे, हमारे 9 पार्ट्स के अंतर्गत सेकंड पार्ट आता है हमारा पर्पज। कौन सा आता है मित्रों, पर्पज। अब पर्पज का मतलब मित्रों पहले से ही पता है, ये क्या बताता है, यह उद्देश्य, फिर से लिख देता हूं मित्रों, थोड़ा सा हिंदी हैंडराइटिंग के अंतर्गत थोड़ा सा समझ में अच्छे से आए। यह उद्देश्य बतलाता है। आशा करता हूं कि आपको लिखा हुआ अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। नहीं है तो दोबारा से आप ये हमें क्या जनरली आप इस चीज को ध्यान रखें, ये हमारे को उद्देश्य यानी बतलाता है, ठीक है ना, उद्देश्य के बारे में बताता है। अब ऐसे कंजक्शन कौन कौन से, उसके लिए भी हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। ऐसे कंजक्शंस हैं मित्रों, ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं उसके लिए भी अपन लिस्ट आउट बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे दैट कंजक्शन की बताता है, कारण बता रहा है, उद्देश्य बताता है, और कौन बताता है, सो दैट in order that least etc। ये सारे के सारे कंजक्शन क्या करते हैं, उद्देश्य को बताते हैं। मित्रों यहाँ पर ये वर्ड हमें ध्यान में होना चाहिए, और इसके साथ साथ पर्पज का मतलब भी हमारा क्या रहता है, उद्देश्य से रहता है। अब इसके एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करें तो जनरल एग्जांपल है मित्रों, एग्जांपल के अंतर्गत बात करेंगे तो वो सारे के सारे एग्जांपल जो एक उद्देश्य को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। उद्देश्य को व्यक्त करने वाले, जैसे मैंने कहा, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कई बार एग्जाम के अंदर यह पूछा गया है, एज इट इज पूछा गया है, तो वो एग्जांपल हम बात करते हैं। मैंने कहा वी ईट so that we may live। ये एग्जाम में एज इट इज, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे किसी प्रकार का अन्य एग्जाम हो, उसके अंदर एज इट इज पूछा गया है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहाँ पर मित्रों हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो उद्देश्य बताया गया है, क्या उद्देश्य है, आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो हम कह सकते हैं वर्क हार्ड least you should fail। मित्रों यहाँ पर भी एग्जाम्पल के अंतर्गत सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो आशा करता हूं कि ये भी चीज आपको अच्छे से। एक और चीज इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर विशेष रूप से जब मॉडल का क्वेश्चन आता है
मॉडल के अंतर्गत यूज होता है, तब आपको ध्यान रखना है लिस्ट के साथ में कौन सी मॉडल आएगी। ये फिक्स मॉडल है मित्रों, यहाँ पर ये ट्रिक है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जहां लिस्ट आपको दिखे वहां पर आपको आंख बंद करके बिना ऐसे ही दिमाग लगाए आप सीधा सीधा वहां पर क्या कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, शुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। मॉडल के अंतर्गत ये आएगा तब अपन इन सारी छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कंजक्शन को लेकर बात कर रहे थे मित्रों, यहाँ पर कंजक्शन किसका यूज हुआ है, लिस्ट कंजक्शन का यूज हुआ है। लिस्ट के साथ में किसका आता है, कौन सी मॉडल आती है, शुड मॉडल का यूज होता है, ये चीज ध्यान रहे। एक और एग्जांपल इसी का हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा ही ran fast लिस्ट। देखिए मित्रों सिंपल एग्जांपल से ही अपन बढ़ते हैं। लिस्ट he should miss the train। सिंपल एग्जांपल के माध्यम से he ran fast लिस्ट he should miss the train। यहां पर भी इस एग्जांपल के अंतर्गत हम अगर देखें तो कौन सी मॉडल का यूज हुआ है, शुड मॉडल का यूज हुआ है। मित्रों इसी प्रकार के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो हमारे को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे अपन इसी चीज को आगे की ओर बात करते हुए जो हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले बात की थी टाइम को लेकर के, सेकंड हमने बात की थी पर्पज को लेकर। पर्पज हमें क्या बताता है, उद्देश्य बताता है। मित्रों ये चीजें हमें याद रखनी है। यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से नोट डाल के आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। क्या चीज नोट करनी है वो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा लिस्ट इज, इंग्लिश में ही इसको लिख देते हैं, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड, ठीक है ना। लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, not is never। देखिए मित्रों ये लाइन विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी, नॉट इज नेवर यूज्ड इन लीस्ट क्लॉज। ये विशेष रूप से है और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं इस चीज को दोहरा देता हूं। क्या चीज है, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट इज नेवर यूज्ड इन लिस्ट क्लोज। यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ मित्रों, यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो लिस्ट है, लिस्ट जो है ऑलवेज किसको फॉलो करती है, शुड को फॉलो करती है। यहां पर ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नॉट जो है, नॉट इज नेवर यूज्ड इन लिस्ट क्लोज। मित्रों यहां पर लिस्ट क्लोज का मतलब हुआ कि यहां इस एग्जांपल के अंतर्गत देखिए, ही रैन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस के अंतर्गत लिस्ट का जो है यहां पर ये लिस्ट क्लोज ये वाला कहलाएगा। और लिस्ट क्लोज के अंतर्गत आपको क्या नहीं करना है, नॉट का यूज नहीं करना है। मित्रों ये चीज ध्यान रहे, यहां पर ये कहने का मतलब हुआ, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज को ट्रिक को समझे, बहुत ही अच्छी सी है। आगे आपके बिल्कुल सारे कंपटीशन एग्जाम जहां पर भी हैं उन सारी चीजों को ये हमारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमें काम आने वाली है। याद आपको रखना है, रूल्स को आपको हमेशा ही अपने एक मेमोरी के अंदर उसको संजोए रखना है, ताकि हमारे को वह आपको लिस्ट देखते ही शुड मॉडल का याद आना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज जानना चाहिए कि लिस्ट मॉडल के अंतर्गत, लिस्ट क्लॉज के अंतर्गत नॉट का यूज नहीं होगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मित्रों जैसा कि हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो आएगा वो थर्ड पार्ट को लेकर अपन बात करने वाले हैं। और तीसरा जो नंबर जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा मित्रों, कौन सा रहेगा, क्लोज का रहेगा, कोज का रहेगा, यानी रीजन को लेकर अपन बात करने वाले हैं। किसको लेकर बात करने वाले हैं, रीजन को लेकर। जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा मित्रों, निश्चित रूप से ही हम जो बात कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। हम जो बात कर रहे हैं मित्रों, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से जो हमने 9 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया था उनको लेकर बात कर रहे थे। अब तक हमने 2 पार्ट का डिस्कस कर लिया है।
सॉरी, तीसरा नंबर जो पार्ट आता है मित्रों वो हमारा आता है कौन सा, उस चीज को भी अपन समझते हैं। तीसरा नंबर हमारा पार्ट आता है कॉज, या हम इसको क्या कह सकते हैं, रीजन भी कह सकते हैं। कॉज भी कह सकते हैं या फिर क्या कहा जा सकता है, रीजन भी कह सकते हैं। यह क्या करता है, यह कारण बताता है। क्या बताता है मित्रों, यह कारण को बताता है। यानी मित्रों हमें यह ध्यान रखना है कि कॉज या रीजन का मतलब भी क्या होता है, कारण को लेकर होता है। अब ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है, उसके लिए हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं। अब इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है, तो सबसे ही पहला हमारा कंजक्शन आएगा बिकॉज। जैसा कि हम ज्यादातर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिकॉज का करते हैं, सिंस का करते हैं मित्रों, किसका करते हैं, सिंस का भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम एज का भी यूज करते हैं। इत्यादि जो वर्ड्स हैं वो कारण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा टेक, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात हो रही है मित्रों, और एग्जाम्पल्स के अंतर्गत हम अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आएगा टेक अ रेस्ट मित्रों समझे, टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड, जैसा कि मित्रों हमने बात की थी। और टेक रेस्ट एज यू आर टायर्ड, यहाँ पर हम किसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर एज हमारा जो है वो क्या है, कॉज या रीजन को व्यक्त कर रहा है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं मित्रों। दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम बात करेंगे तो हम कहेंगे आई लाइक हर बिकॉज यहाँ रीजन की बात हो रही, बिकॉज आई लाइक हर बिकॉज सी इज लेबोरियस। क्या कहा मित्रों, यहां पर मैंने यह बात की, आई लाइक हर बिकॉज सी इज लेबोरियस। अब मित्रों यहां पर आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे, मैं कारण को व्यक्त कर रहा हूं, मैं उसको पसंद करता हूं। किस कारण से, इज लेबोरियस, वह मेहनती है, इस वजह से यहाँ पर कारण को व्यक्त किया जा रहा है। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं मित्रों एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम बात करेंगे, आई विल बाय अ कार सिंस my wife desires it। मित्रों यहाँ पर भी सेंस का जो यूज हमने किया है वो किसको लेकर, एक कारण को लेकर व्यक्त किया है। आशा करता हूं कि तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थर्ड नंबर के अंदर सिंस का जो यूज किया है हमने, कारण को आई विल बाय अ कार, ठीक है ना, सिंस क्योंकि माई वाइफ डिजायर्ड, क्योंकि मेरे पत्नी की क्या है, इच्छा थी, इस वजह से। यानी सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ मेजरली हमने अब तक जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत बात की है वो सारे की सारे किसको लेकर बात की है, 9 पार्ट्स के अंतर्गत सबऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत 3 हमने प्रमुख रूप से आज इस वीडियो के अंदर बात की है। आशा करता हूं कि मित्रों मेरे द्वारा आपको जो बताया गया है 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट हमने किए हैं, और आशा करता हूं कि ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नए जोश, नई उम्मीद और नए किरण के साथ में अगले वीडियो में उसी प्रकार से। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा अलविदा, तब तक के लिए नमस्कार।